हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम साकेत है और मैं म्यूजिक नेट मेंटोर्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर मैं रोज एक वीडियो लेकर के आता हूं। एक कलाकार का जीवन परिचय प्रस्तुत करता हूं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, अल्लाह दिया खान साहब, वीएन भातखंडे जी, वीडी पलुस्कर जी, मियां तानसेन, अमीर खुसरो, इन सब का जीवन परिचय देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस्ताद फैयाज खान साहब के बारे में। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस्ताद फैयाज खान साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उस्ताद फैयाज खान साहब का जन्म 8 फरवरी 1886 को आगरा में हुआ था। मेरे ख्याल से आगरा से आप सभी लोग परिचित होंगे। आप सबको पता होगा कि आगरा कहाँ पे है ना? आगरा कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब यहाँ आगरा से याद रखना है हमें कि इनके घराना का नाम भी आगरा था। घराना का क्या नाम था? आगरा। आगरा इनका घराना था, है ना? इनके पिताजी का क्या नाम था? कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि उस्ताद फैयाज खान साहब के पिताजी का नाम बताइए। तो पिताजी का जहाँ पे जिक्र आए तो वहां पे आपको पिताजी का नाम बताना पड़ेगा। क्या है नाम इनके पिताजी का? सफदर हुसैन, है ना? सफदर हुसैन। बहुत मतलब इनके जन्म के इनके इनके साथ ये थोड़ा ट्रेजेडी हुआ कि इनके जन्म के 2-3 महीने पहले ही पिताजी की मृत्यु हो गई, है ना? इस कारण से फैयाज खान साहब का जन्म भी जो हुआ अपने मामू सिकंदरा मामू के यहाँ हुआ, है ना? और इनकी परवरिश जो हुई मामा और नाना गुलाम अब्बास खान साहब, इन दोनों की देखरेख में हुई। सांगीतिक शिक्षा भी वहीं पे हुई। ठीक है। तो तखल्लुस क्या है इनका? तखल्लुस, तखल्लुस से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो ये देखना है भाई। तखल्लुस का मतलब होता है पेन नेम। पेन नेम इन द सेंस उपनाम, है ना? तो इनका तखल्लुस क्या था? प्रेम पिया। प्रेम पिया। ठीक है। तखल्लुस क्या था इनका? प्रेम पिया इनका तखल्लुस था। ठीक है। अब गुरुओं की बातें कर लेते हैं। इनके 4 गुरु थे, है ना? कौन कौन थे? आइए देखते हैं। सबसे पहले गुलाम अब्बास। कौन? नाना जी। अभी तो बताया था ना मैंने। गुलाम अब्बास। महबूब खां। कौन महबूब खां? जिनका उपनाम दरस पिया है। नत्थन खां। कौन थे भाई? ससुर जी थे। किनके? फैयाज खां के। फिदा हुसैन। फिदा हुसैन कौन थे? अंकल थे। ठीक है। तो ये सारे जो थे ना इनके कौन थे? इनके गुरु थे। अब गुरु 4-4 थे तो शिष्य परंपरा भी तो बहुत बड़ी रही होगी। जी हाँ, इनकी शिष्य परंपरा काफी बड़ी थी। शिष्यों में, डिसाइपल्स में काफी बड़े बड़े कलाकारों का नाम आता है ना? जैसे एस एन रातन जनकर। एस एन रातन जनकर, है ना? ध्रुव तारा जोशी। ध्रुव तारा जोशी। अता हुसैन खां। अता हुसैन खां। दिलीप चंद्र बेदी। दिलीप चंद्र बेदी। विलायत हुसैन खां। विलायत हुसैन। असद अली खां। असद अली खां। और भी बहुत सारे हैं। लताफत हुसैन खां, शराफत हुसैन खां, इस तरह से कई सारे हैं। ठीक है। और फैयाज खान साहब को एक उपाधि मिली थी। ठीक है। उपाधि का नाम है आफताब मौसिकी। आफताब से क्या समझते हैं आप? आफताब का मतलब पता तो होगा आपको। आफताब का मतलब होता है सूर्य। ठीक है। उगता हुआ सूर्य का किरण आफताब, है ना? तो आफताब मौसिकी मतलब संगीत के सूर्य थे, संगीत के उगते हुए सूर्य। कहाँ से मिली थी ये उपाधि?
आफताबे मौसीकी की उपाधि कहाँ से मिली थी भाई? हाँ, मैसूर दरबार से। मैसूर दरबार से इनको आफताबे मौसीकी की उपाधि मिली थी। ठीक है। उसके बाद जो है कब मिली थी? 1908 में। उसके बाद ये कहाँ चले गए? उसके बाद ये बड़ौदा दरबार में चले गए। कहाँ चले गए? बड़ौदा दरबार में चले गए। बड़ौदा दरबार में कब गए थे? 1915 में। कहाँ चले गए? बड़ौदा दरबार में चले गए। जहाँ इन्हें क्या उपाधि मिली? ज्ञान रत्न। ज्ञान रत्न की उपाधि मिली। ठीक है। ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न इनसे आते हैं भाई। है ना? तो देरी न लगे, अब सबसे अंत में इनकी बात हो जाए फैयाज खान साहब के मृत्यु की। तो इनका मृत्यु हुआ था 5 नवंबर 1950 को। कहाँ हुआ था भाई? इनके कर्मभूमि में। कर्मभूमि क्या है इनकी? कर्मभूमि है बड़ौदा। जन्मभूमि क्या है? आगरा है। और कर्मभूमि क्या है? बड़ौदा है। तो आइए, देर न करते हुए एक बार हम लोग जो कुछ भी हमने इस वीडियो में आज देखा है, इस वीडियो में हमने पढ़ा है, उसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले उस्ताद फैयाज खान साहब जन्म कब हुआ? भाई इनका जन्म हुआ 8 फरवरी 1886 को। कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। आगरा से क्या याद रखना है? घराने का नाम। घराना कौन सा था? आगरा था। पिताजी क्या थे? कौन थे? सफदर हुसैन पिताजी थे। इनका तखल्लुस क्या था? प्रेम पिया था। तखल्लुस से क्या समझते हैं? उपनाम होता है, पेन नेम होता है। इनके गुरु कौन कौन है? इनके गुरु में गुलाम अब्बास है, नाना जी। महबूब खां, रस पिया, है ना? नत्थन खां, इनके ससुर जी। फिदा हुसैन, इनके अंकल। ये सारे के सारे इनके गुरु हैं। एक चीज और मैंने बताया था कि ये इनके जन्म के 3-4 महीने पहले ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इनका जन्म कर्म सारा कुछ कहाँ हुआ? इनके ननिहाल में हुआ। मामू सिकंदरा के यहाँ हुआ, सिकंदरा मामू के यहाँ हुआ। और नाना अब्बास के, गुलाम अब्बास की देख रेख में हुआ। है ना? बहुत बड़ी डिसाइपल्स की टोली है इनकी। एस एन रतनजनकर, ध्रुव तारा जोशी, फिर आपका असद अली खां, दिलीप चंद्र बेदी, विलायत हुसैन खां, अता हुसैन खां, लताफत हुसैन खां, सराफत हुसैन खां, बहुत सारे डिसाइपल्स रहे हैं इनके। है ना? इनको आफताब मौसीकी की उपाधि मिली थी। कब मिली थी? 1908 में मिली थी। कहाँ से मिली थी? मैसूर दरबार से मिली थी। आफताब से क्या समझते हैं? आफताब का मतलब होता है सूर्य का वो किरण। है ना? जो सबसे पहले सूर्य जब उगता है, हॉरिजॉन पे नजर आता है सुबह सुबह, तो उस किरण को आफताब कहते हैं। है ना? मैसूर दरबार में इनको 1908 में मिला। उसके बाद ये कहाँ चले गए? बड़ौदा दरबार में चले गए, जहां 1915 में इन्हें कौन सी उपाधि मिली? ज्ञान रत्न की उपाधि मिली। ठीक है। और सबसे अंत में हम लोगों ने देखा कि इनकी मृत्यु कब हुई? 5 नवंबर 1950 को। कहाँ हुई भाई? इनकी कर्मभूमि बड़ौदा में हुई। तो आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं रोज एक कलाकार का जीवन परिचय लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूं। हमारे वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।